नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुना रहा हूँ। दो बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियरिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती हैं। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने के लिए कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरी स्वर को शंकर पार्वती जी से रह नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छिपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हट करने के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसको रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डरकर घर वापस आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियारिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तूने मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।